बोकारो दिन भर में आज चोरों ने एक बार फिर बंद आवास को बनाया निशाना। कहां पर इस दुस्साहस को दिया अंजाम, देंगे घटना की पूरी जानकारी। एक विवादित ब्यूटी पार्लर को खाली कराने गई पुलिस और पार्लर संचालकों के बीच क्यों हुई नोकाझोंकी, इसकी भी करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हिमांशु हाजिर हूं बोकारो दिन भर लेकर। बोकारो की सुर्खियों में बोकारो के कृषि विभाग पर झारखंड के कृषि मंत्री की भौहें क्यों तनी, करेंगे खुलासा। एमजीएम हाई सेकेंडरी स्कूल के छात्रों ने खेल में कौन सा नया कमाल किया, इसकी भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ कोरोना की स्थिति जानेंगे, चर्चा और भी खबरों पर करेंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं देश और दुनिया का हाल। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित राजस्थान के 9 मरीजों में अब तक हल्के लक्षण पाए गए हैं। इलाज कर रहे डॉक्टरों के अनुसार मरीजों के स्वाद और सूंघने की शक्ति में कमी नहीं पाई गई है। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए न्यूयॉर्क में सभी निजी कंपनियों के कर्मचारियों के लिए वैक्सीन किया गया अनिवार्य। किसानों के आंदोलन को खत्म करवाने के लिए केंद्र सरकार लिखित आश्वासन दे सकती है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार किसान नेताओं से एक बार फिर संपर्क साधा गया है। साउथ अफ्रीका में इस महीने शुरू हो रहे भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के लिए अफ्रीकी टीम की घोषणा कर दी गई है। डीन एल्गर को बनाया गया है कप्तान। सप्ताह के दूसरे दिन सेंसेक्स 886 अंक और निफ्टी 264 अंक बढ़कर हुआ बंद। सोने की कीमत 120 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ी, तो वहीं चांदी का कीमत 37 पैसे प्रति किलोग्राम गिरी। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरों को देखते हुए विदेश से झारखंड आए 3 लोगों को रांची में 7 दिनों के लिए किया गया क्वारंटाइन। भारत के चुनाव आयोग ने देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री को पद से हटाने का आदेश दिया है। चुनाव आयोग ने मंजूनाथ भजंत्री को गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे पर एक ही दिन में 5 स्थानों में FIR दर्ज कराने के मामले में दोषी माना गया। झारखंड में मंगलवार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। साथ ही साथ तापमान में भी गिरावट से ठंड बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि रांची में 13 दिसंबर तक सुबह से कोहरा या धुंध रहेगा। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। बोकारो के चास थाना क्षेत्र में चोरों ने एक बार फिर बंद आवास को बनाया निशाना। इस बार दुस्साहस को अंजाम दिया गया है चीरा चास स्थित वास्तु विहार फेज 4 में। जानकारी के अनुसार मकान के मालिक अयोध्या शर्मा ने अपने परिवार के साथ इलाज कराने दिल्ली गए हुए थे और उनका मकान लगभग 2 महीने से बंद था। मंगलवार को जब वह दिल्ली से लौटे तब उन्हें इस घटना को पता चला। उन्होंने तुरंत चास थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस के अनुसार अज्ञात चोरों ने घर में दाखिल होने के लिए घर के पीछे की खिड़की का ग्रिल तोड़ा था। हम यहाँ से दिल्ली गए थे, बोकारो से दिल्ली गए थे। दिल्ली में फोर्टी हॉस्पिटल में इलाज करा रहे थे पत्नी का, और उसके बाद आज हम आए तो कबाड़ी खोले, उधर से तो बंद था, एक और बंद था। जैसे वो खोले तो देखे कि टूटा हुआ है, तो हमने अपना पुलिस को, थाना को, फिर क्या माता जी को कंप्लेन किए। वो आकर देखें सब सामान बिखरा हुआ गायब है। अच्छा, कितने के संपत्ति आपकी लगभग चोरी हुई होगी? वो 1,80,000 के आसपास में। नगद कितना था आपके? वो 40,000। बाकी ऑर्नामेंट्स वगैरह? हाँ। सुबह जानकारी मिली कि वास्तु विहार फेज 4 में अयोध्या शर्मा के यहाँ करीब वो 2 महीना पहले गए हुए थे बाहर दिल्ली में। जब वो आज घर वापस आए तो देखे कि घर का पिछला हिस्सा खिड़की का ग्रिल तोड़ा हुआ था। उसी के माध्यम से कुछ अज्ञात चोर द्वारा उनके घर में चोरी की घटना को बताई गई है, जिसके जांच पड़ताल के लिए हम लोग घटनास्थल पर गए। आसपास के लोगों से और घर के मालिक अयोध्या शर्मा से बातचीत की। उन्होंने बताया कि एक टीवी और कुछ घरेलू सामान चोरी कर ली गई। अनुमंडल पदाधिकारी चास के निर्देश पर मंगलवार को चास के गरगा पुल के पास स्थित ब्यूटी पार्लर को खाली कराने के लिए पुलिस और पार्लर के संचालकों के बीच तीखी नोकाझोंकी हुई। घटना पर मौजूद मजिस्ट्रेट रोहित प्रवीण खुजूर ने बताया कि SDM द्वारा इस पार्लर को खाली कराने के लिए आदेश मिला था। पार्लर संचालक द्वारा मकान मालिक को किराया नहीं दिए जाने के बाद मकान मालिक ने न्याय का रुख किया था। उसके बाद न्याय ने आदेश दिया कि पार्लर को खाली कराया जाए। कि जो यहाँ पे खाली करवा रहे हैं सर, क्या है दुकान?
ये अनुमंडल दंडाधिकारी के न्यायालय में एक केस चला है, उसका डिसीजन हुआ है 2 तारीख को। उसी के आलोक में जेंट्स आस्था जेंट्स पार्लर जो कि इस यहाँ पर गरगा पुल के पास सभी स्थित है, उसको खाली कराने का आदेश प्राप्त हुआ है। उसी हेतु आज दिनांक 7 तारीख को हम लोग यहाँ खाली कराने के लिए, पार्लर को खाली कराने के लिए आए हुए हैं। तो क्या खाली कराना तब उसका विरोध हो रहा है? हाँ, कुछ महिलाएं हैं, ओनर है शायद, और 2 लड़कियाँ साथ में हैं। विरोध कर रही थी, लेकिन फिलहाल तो अभी काम किया जा रहा है खाली कराने का। क्या किनके बीच का मामला था ये सविता सिंह बनाम गीता देवी का मामला था कोर्ट में। किसका कोर्ट में जीत हुआ है? ये सविता सिंह जो अविदिका थी। मीडिया कर्मी को भी समाचार संकलन से संचालकों द्वारा रोकने का प्रयास किया गया था। पुलिस काफी मशक्कत के बाद पार्लर को खाली कराया और जब्त सामानों को थाने ले गई। कोरोना काल में स्कूल के विद्यार्थी शिक्षा के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल तक जीत रहे हैं। आइए हम आपको सीधे लिए चलते MGM पब्लिक स्कूल सेक्टर 4, जहां बच्चे काठमांडू जा रहे हैं साउथ एशियन रोप स्कीपिंग चैंपियनशिप में, और बात करेंगे उन बच्चों से और उनके कोच से, क्या है उनकी तैयारी। MGM हायर सेकेंडरी स्कूल बोकारो स्टील सिटी के 2 बच्चों ने जिनका सिलेक्शन साउथ एशियन रोप स्कीपिंग चैम्पियनशिप के लिए हुआ है, इनका कैंप और प्लस इनका जो नेशनल जो चैम्पियनशिप था जो ऑनलाइन ऑर्गेनाइज किया गया था, उसके आधार पे बेस्ट परफॉर्मेंस के आधार पे इनका सिलेक्शन किया गया है। 2019 में दिल्ली इंटरनेशनल रोप स्कीपिंग चैम्पियनशिप में इनका बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा, और जिसमें कि हमारे स्कूल ने इन्हीं बच्चों ने 2 गोल्ड, 1 ब्रोंज, 1 सिल्वर मेडल जीता। उसके बाद जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोविड का पीरियड आ गया, सिलेक्शन इनका उसी समय हो गया था, लेकिन उसके बाद कोविड की वजह से जो टूर्नामेंट है वो पोस्टपोन होता रहा, और फिर इस बीच इनका परफॉर्मेंस के आधार पे नेशनल और स्टेट कैंप के आधार पे इनका सिलेक्शन साउथ एशियन रोप स्कीपिंग चैम्पियनशिप के लिए हुआ है, जो 30 और 31 दिसंबर को ये लोग नेपाल काठमांडू में होने वाला है, जहां ये लोग जाएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। दोनों बच्चों को ये चाहते हैं कि साउथ एशियन गेम्स में जो बच्चे जा रहे हैं हमारे, वो दोनों बराबर मतलब गोल्ड मेडल की हम लोग कामना करते हैं, बच्चों से उम्मीद करते हैं कि और ये अपने जो काम अपने राह पर कामयाबी हासिल करें और गोल्ड मेडल प्राप्त करें। बात है कि इस विद्यालय से 2 बच्चे सोनाली और रोहित दोनों क्वालिफाई किए हैं साउथ एशियन गेम्स के लिए, जिसमें रोप स्कीइंग में भाग लेंगे, और इस शहर के साथ देश के साथ शहर और हमारे विद्यालय का इन्होंने नाम रोशन किया है। रोहित कुमार और सोनाली सोरेन, ये दोनों बच्चों को बधाई देता हूँ कि वे साउथ एशियन रोप स्कीपिंग चैम्पियनशिप के लिए चयनित हुआ है। उनका प्रतियोगिता काठमांडू में 30 और 31 दिसंबर में होगा। ये हमारे स्कूल के लिए गर्व की बात है। ये बच्चे 2019 में इंटरनेशनल रोप स्कीपिंग चैम्पियनशिप नई दिल्ली में जो आयोजित हुआ, उसमें भी वे लोग मेडल लेके आए, 2 गोल्ड मेडल, 1 कांस्य और 2 रजत मेडल लेके आए थे। हम उम्मीद करते हैं इस बार भी वे इस इवेंट में जाकर स्कूल के लिए एक नाम बना के ले आएंगे। क्या स्ट्रेटेजी लेके जा रहे हैं? वहाँ पे हम लोग का इवेंट टीम वाइज है, तो टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके हम लोग को प्रैक्टिस करना पड़ता है, फिर वहाँ जाके परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। कोई ऐसा स्ट्रेटेजी जो सर आपको गाइड किए हैं? सर हम लोग को गाइड किए हैं, हम लोग को अपना कोऑर्डिनेट और बॉडी फिगर को पूरा अच्छा से मेंटेन करके रखना पड़ता है। साथ ही साथ हम लोग को हम लोग को लिमिटेड सेकंड्स मिलता है, उस सेकंड्स के अंदर जितना आप स्किप करेंगे उतना ठीक रहेगा। टाइम को मेंटेन रखना। देखिए, खुशी का तो माहौल है ही, बट उससे पहले एक स्पोर्ट्स प्लेयर का होता है कि जब तक वो मेडल ना लेके आए तब तक उसकी इच्छा पूरी नहीं होती, और वो
खुश उतने मन से नहीं होता जितना वो खुश बाद में मेडल लाने के बाद होता है। तो मेहनत तो सब जानते हैं कि इंटरनेशनल मैच तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत चाहिए, और इवन हमारे डिस्ट्रिक्ट स्टेट इसमें भी बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स होती है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा है सुबह शाम। तो पढ़ाई के साथ इसको कैसे करते हैं? पढ़ाई के साथ ऐसा बहुत किसी के मन में है, मिथ है सबका कि पढ़ाई के साथ रोप स्किपिंग या फिर कोई भी दूसरा गेम नहीं हो पाता है, बट ऐसा नहीं है। जब तक है तो पढ़ाई कुछ घंटों के लिए 2 या 3 घंटे ही प्रैक्टिस होती है, और बाकी 24 घंटों में से फिर आपको पढ़ाई का टाइम एटलीस्ट आपको हर दिन 2 या फिर 3 ही घंटा देना होता है, उससे ज़्यादा तो नहीं। अब बात आज के कोरोना अपडेट की। बोकारो में पिछले 24 घंटे में कोरोना का 2 मामला सामने आया है। इसके बाद कोरोना की केस की संख्या अभी 5 हो गई है, जबकि 2960 सैंपल जांच के लिए जमा किए गए। वहीं दूसरी तरफ कोविड के 10,940 टीके भी लगाए गए। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के प्रखंडीय समीक्षा के दौरान बात सामने आई कि बोकारो खरीफ फसल बीज वितरण में पूरी तरह से फिसंडी हुआ है। कृषि मंत्री रविवार को बोकारो से मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, सुनते हैं। सभी जिलों के सीड डिस्ट्रीब्यूशन का जो अनुदानित दर पर जरूरतमंद किसान भाइयों को बीज देना था खरीफ का, उसमें जब हमने रिपोर्ट लिया तो सबसे अच्छा रिपोर्ट गिरिडीह का आया, जिसने लक्ष्य के विरुद्ध 99.95% पैसे का सीड डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। लेकिन सबसे पुअर परफॉर्मेंस हमारे बोकारो ज़िला का आया, जिसमें जो टारगेट था उसके अगेंस्ट 11.73% की भौतिक उपलब्धि पाई गई, जिसके कारण यहाँ के कृषि पदाधिकारी को 1 सप्ताह का समय देकर कम से कम इस डाटा को 50% तक करने का विभाग के द्वारा निर्देश दिया गया है। अन्यथा इनसे सक्षम नियमों के तहत स्पष्टीकरण पूछते हुए अग्रेतर कार्रवाई के लिए विभाग ने चेतावनी भी दी है। जगहों को आप देखें तो यहाँ का परसेंट सिर्फ 11% है, जो काफ़ी दयनीय है। और मेरे विभाग से एक नोडल पदाधिकारी को कहा गया कि प्रतिदिन प्रोग्रेस रिपोर्ट लिया जाए, ताकि यहाँ के किसानों को जो सरकार देना चाहती है, हमारा विभाग देना चाहती है, वो डिले किन कारणों से हुआ इसका भी पता लगाए। और कल इनको स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश दिया गया है, और हम चीज़ों को सार्वजनिक इसलिए करते हैं क्योंकि ईमानदारी से काम करते हैं। बोकारो जिला के सभी प्रखंडों में विभिन्न पंचायतों में सोमवार को आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला स्तरीय पदाधिकारियों ने ग्रामीणों से कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य प्रशासन और आम जनता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना, ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे जनता को मिले। सेल के SC/ST एम्प्लॉय फेडरेशन ने सोमवार को यानी कि 6 दिसंबर को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर आयोजन एक कार्यक्रम में डॉक्टर अंबेडकर को माल्यार्पण श्रद्धासुमन अर्पित किया। इस मौके पर BSL के अधिकारी, निदेशक, कर्मी एवं प्रशासन समीर स्वरूप मौजूद थे। अब जान लेते हैं बोकारो जिले का तापमान। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज का कमेंट ऑफ द डे आफ्ताब आलम द्वारा किया गया, जिन्होंने 6 दिसंबर को बोकारो टाइम्स के यूट्यूब पर यह कमेंट किया था। उन्होंने लिखा है, नंबर 1 न्यूज बोकारो डेली डाला करें। आफ्ताब जी, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बताऊं कि हमारे कार्यक्रम बोकारो दिन भर सोमवार से शुक्रवार डेली 8 बजे आती है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, तो बने रहें हमारे साथ। आप अपने आसपास की घटनाएं हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9334211030। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें Facebook और YouTube पर भी देख सकते हैं।